अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करेंगे, हाउ टू चेक लैपटॉप, हाउ टू चेक बैटरी हेल्थ, हाउ टू चेक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इन प्रोफेशनल वे। तो आज हम इस वीडियो में सारा कुछ कवर करने वाले हैं। अगर एक बायर लैपटॉप बाय करने जा रहा है तो उसको ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बड़े नुकसान से बच सके। चलते हैं जी। इस टाइम हमारे पास जो मॉडल देख रहे हैं वो एच की जी बुक है। अब जी बुक की हमारे पास आई हुई है जी बुक स्टूडियो डायमंड्स कट्स के अंदर। इसको ये इस कट को डायमंड कट कहते हैं इसका। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा होगा मोबाइल वर्क स्टेशन। ये फोकस करके दिखा देंगे, ठीक है जी। ये नीचे का निज़ाम जो है जी डबल रबड़ के साथ आपको मिलता है। हीट सिंक का निज़ाम इसको दरमियान में दिया गया है। और ये कंप्लीट मेटल बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ ऊपर नीचे हर चीज़ इसकी आपको मेटल में मिलने चली जा रही है। एचपी की लोगो जो है इसका आपको न्यू लोगो मिल जाता है। इसको हम सिंगल हैंड से ओपन करते हैं। ये होता है ना एचपी प्रीमियम लुक, जो प्रीमियम चीज़ होती है ना वो सिंगल हैंड से खुलनी चाहिए, ठीक है जी। ये कीबोर्ड बैकलाइट कीबोर्ड लाइट के साथ है एचपी जी बुक, ठीक है। जी बुक स्टूडियो, ये आपको मैं दिखाऊंगा स्टूडियो कहाँ लिखा हुआ है। जनरेशन की बात की जाए तो हमारे पास लोगो है Core i7 का 9th जनरेशन वी प्रो प्रोसेसर के साथ। स्पीकर आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाते हैं, ठीक है। सारा ये भी मेटल के अंदर आपको मिल जाता है। स्क्रीन की बात की जाए तो बेजललेस स्क्रीन है, लेकिन ये ऊपर से थोड़ा सा बेजल मोटा है। अगर डेल प्रीसीजन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से ये चीज़ दोनों साइडों की मोटी है। प्रीसीजन की इतनी ही स्लिम, ऊपर से भी स्लिम होती है। कैमरा आपको मिल जाता है जी, अच्छा जी। इसको आप ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं यहीं से करके। इसको ओपन कर लेते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले आप मोस्टली लैपटॉप ऑन होने के बाद चेक करते हैं दिस पीसी की प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मिल रहा है जी डेल एच पी जी बुक स्टूडियो G5 इंटेल कोर i7 9th जनरेशन एच प्रोसेसर के साथ होता है। एच होता है हाई परफॉर्मेंस के लिए, हाई गेमिंग शेमिंग इनके लिए। 2.60 प्रोसेसर मिल जाता है, 16 GB रैम मिल जाती है। विंडोज़ 11 प्रो है। कब की थी? 11/4/2024 को की थी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो विंडो की आपको बता देगा एक्टिवेशन है कि नहीं है। विंडोज़ एक्टिवेटेड स्टेटस ये देख सकते हैं, विंडो एक्टिवेट है। अच्छा, अब इसको हम दूसरे तरीके से चेक करते हैं। अब सर्च में हम लिखेंगे DXDIAG, ये चीज़ आपके पास कमांड आ जाएगी। रन कमांड पे इंटर करेंगे, येस नो का ऑप्शन आएगा तो आपने येस कर देना है। वैसे नो भी कर दोगे तो कोई नहीं। अच्छा, ये देखें जी, सबसे पहले यहाँ पे है ये डायरेक्ट टेक्स्ट डायग्नोस्टिक टूल है। इसमें सिस्टम डिस्प्ले साउंड इनपुट बताता है। यहाँ पे आएंगे तो आपको बता रहा है जी मॉडल जी बुक स्टूडियो G5 है। इंटेल कोर i7 9th जनरेशन में 4 डिजिट और जो पहला होता है वो जनरेशन होती है। प्रोसेसर U भी आता है, H भी आता है, HQ भी आता है, HK भी आता है। तो ये प्रोसेसर की टाइप्स होती हैं। ये आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, नहीं तो प्रोसेसर की मेरी वीडियोस बनी हुई है कि कौन कौन से होते हैं। वहाँ पे आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बेस्ट होता है। 12 CPUs के साथ है। आप प्रोफेशनल वे में चेक करें तो आपको बता भी रहा है कि कितने CPUs के साथ है। वहाँ पे इसने ये चीज़ नहीं बताई, जस्ट बताया कि 2.60 के कट थे। तो 12 CPUs के साथ में ये मिलता है। तो इसका मतलब है कि इसके हाफ कोर होंगे, मतलब 6 कोर होंगे और 12 लॉजिकल प्रोसेसर, मतलब लॉजिकल थ्रेड्स हैं इसके। 16 GB इसके अंदर रैम है। आगे हम डिस्प्ले 1 में आ जाते हैं। इसमें जो इंटेल का लगा हुआ UHD 630 लगा हुआ है। और ये डिस्प्ले 1 में आएंगे तो आपको बताएगा जी NVIDIA Quadro P1000 इसका ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। डिस्प्ले मेमोरी कितनी है जी? 4004 MB, मतलब 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। तो आपने यहाँ पे देखना है, बहुत ज़रूरी होता है। ये 3 चीज़ें कंफर्म अनएबल होनी चाहिए, नहीं है तो मतलब आपके ग्राफिक कार्ड में कोई ना कोई मसला मसाइल है। डायरेक्ट एक्स 12 अल्टीमेट डिसेबल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर विंडो 11 हुई है। ये अगर ये विंडो 10 होती तो ये अनेबल होता, क्योंकि विंडो 10 में डायरेक्ट एक्स 12 सपोर्टेड है, इससे ऊपर नहीं है। तो विंडो 11 अगर करते हैं तो वो 13 पे चला जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल है। बाकी अगर आप फीचर लेवल देख लेंगे तो फीचर लेवल ये 12.1 है। 12.1 का मतलब है आप जाकर गेम सर्च करें कि फीचर लेवल आपको ग्राफिक कार्ड का कौन सा चाहिए जिस पे परफेक्ट गेम चलेगी। 12.1 पे आपने देखना है कौन कौन सी गेम है जो बिल्कुल स्मूथली चलने वाली है, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। इससे ऊपर इसकी अपडेट नहीं है। अच्छा सॉरी, इसको बंद ही कर दिया है। चले, मैंने इसको दोबारा ओपन कर लिया। अच्छा, इसके बाद आपने साउंड में आ जाना है। साउंड में आपने डिफ़ॉल्ट डिवाइस देख लेना है यस है कि नहीं। यस है तो स्पीकर जेन्युइन है, NA होना चाहिए। नो है या कोई नंबर लिखे हैं तो स्पीकर चेंज है। इसी तरह आपने माउस कीबोर्ड को देख लेना है, सारे NA है तो मीन्स का जेन्युइन है। अगर कोई नंबर शंबर नज़र आए तो कोई ना कोई मसला मसाइल है, चेंज है।
अच्छा जी, इसको देखने बाद आपने क्या करना है, सर्च में लिखना है CMD, इंटर कर देना है। यहाँ पे आपने लिख लेना जी पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट, ये लिखना है आपने। इंटर करेंगे तो आपको ये पाथ दे देगा। इस पाथ को आप C यहाँ से लेके एज इट इज़ कॉपी कर लें, Ctrl+C, किसी भी उसमें जाके पेस्ट कर दें, ब्राउज़र में, या नहीं है ब्राउज़र पड़ा तो दिस PC ओपन करें, इस बार के अंदर आके पेस्ट कर दें, ये खुद ही आपको किसी न किसी ब्राउज़र पे खोल देगा। अच्छा जी, ये देखिए ये हमारा बता रहा है जी आपकी बैटरी रिपोर्ट आ गई है। नीचे करेंगे, मॉडल बता दिया ना इसने, नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल बैटरी में आ जाना है। अगर मैन्युफैक्चर HP की है, पूरा HP का नाम लिखा हुआ है, फुल फॉर्म है उसकी, तो मीन्स की बैटरी जेन्युइन है। अगर यहाँ पे कोई नंबर शंबर कोई और मॉडल लिखा हो तो बैटरी चेंज है। डिज़ाइन कैपेसिटी 95,000 की, इस टाइम रह गई है 65,000 mAh। साइकिल काउंट चल चुके हैं 149। 95,000 से 65,000 माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी बैटरी कितने % ख़राब हुई है। नीचे आएँ, सबसे नीचे आ जाएँ, यहाँ से आप चेक कर लें कि इसकी बैटरी टाइमिंग 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे 57 मिनट ली गई है। तो अगर देखा जाए तो एस्टिमेटेड 2 घंटे 46, 2.5 घंटे इसकी बैटरी टाइमिंग आपको मिल जाएगी विद यूज़ के साथ। अच्छा जी, दोबारा हमने CMD कमांड में इधर आ जाए। यहाँ पे आपने लिखना है WMIC स्पेस BIOS स्पेस कैट स्पेस सीरियल नंबर, ऐसे एज इट इज़ यूँ लिखना है ऐसे। मैं वैसे इसको ना उसको एज इट इज़ अपना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दे रहा है, तो सारा तो नहीं याद कर सकते, हम देख लेते हैं 1 PM और स्टार्ट है 5 CD। इसको करें जी यूँ बंद और उसको कर ले पुठा। नीचे लैपटॉप पे लिखे होते हैं इसके सीरियल नंबर, आपने इधर आ जाना है नीचे, कहीं भी जहाँ भी चीज़ें लिखी हूँ SN ढूंढना है आपने, सीरियल नंबर ये लिखा आ गया, ये आ गया सीरियल नंबर। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 5 CD, वही है, आगे था 1 PM, मतलब इसका जेन्युइन है। इसका क्या जेन्युइन है? बोर्ड। ये हमने सीरियल नंबर से चेक किया है, इसका बोर्ड जेन्युइन है कि चेंज तो नहीं कहीं, ठीक है, यहाँ से पता लग जाएगा आपको बोर्ड जेन्युइन है कि चेंज है, ठीक है जी। ये चीज़ चेक कर लिया आपने इस कमांड के ज़रिए से। कमांड के बाद आपने Ctrl+Shift+Escape दबाना है, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस पे आके CPU में आ जाना है। CPU में i7 9th जनरेशन, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, वो 12 CPUs बता रहा था, तो उसके हाफ कोर्स होते हैं, 6 कोर हैं, 12 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं, कैश किए 12 MB। जितने प्रोसेसर होते हैं ना, ये गेमिंग मशीन्स का बता रहा हूँ, उतने ही इसकी MBs में कैशिए जाती है। इस तरह आपने देखना कि रैम बगैर खोले एक लगी है कि 2, 16 GB। अब देखें 8 की 2 तो नहीं लगी हुई। यहाँ से आगे देख लेना स्लॉट यूज़ 2 of 2, मतलब कि स्लॉट इसकी दोनों यूज़ हैं, 2 स्लॉट हैं, दोनों की दोनों यूज़ हैं, तो 8 GB की 2 लगी हुई हैं। और ये आपको टाइप भी बता देगा कौन से टाइप की है, 2667 MT/S वाली इसके अंदर रैम लगनी है। इसे हम डिस्क में आएंगे तो WD की आपके पास हार्ड लगी हुई है, कितने GB है? 512 GB है। टाइप क्या आ रही है जी? SSD है। इस चीज़ को पूरा गूगल पे डालेंगे तो आपको बता देगा कि NVMe की किस तरह की हार्ड लगी हुई है, पूरी तस्वीर दे देगा। इसी तरह आपने आ जाना है GPU 1 में, आपको टेम्परेचर बता रहा है कि 36 टेम्परेचर इस टाइम आपके ग्राफिक कार्ड का। ये मॉडल है ग्राफिक कार्ड का, कितना डेडिकेटेड GPU है, ये डेडिकेटेड GPU कितनी है? 4 GB। ये चेक कर लिया। अच्छा, उसके बाद आपने इसका कैमरा खोल के देख लेना है। ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट गूगल पे जाके कर लेना है, और गूगल पे जाके आपने लिखना है ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट, उस पर जाके स्क्रीन चेक कर लेनी है। वाइट स्पॉट, कोई डॉट, कुछ भी है तो उसने तसल्ली से आपने वो चीज़ देख लेनी है, क्योंकि कीबोर्ड ऑनलाइन इसलिए चेक करना होता है F1 सीरीज़ इस तरह की आप नॉर्मली चेक नहीं कर सकते, तो उस पर आप चेक कर लेते हैं बटन ठीक है कि नहीं। क्योंकि एक शॉपकीपर ने आपको अगर हफ्ते की वारंटी दी है तो आपने 8वें दिन जाके अगर उसको चेक किया है, ख़राब निकल जाता है, ऐसे आपके पल्ले पड़ जाता है। पोर्ट्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास ये हीट सिंक का निज़ाम यहाँ पे दिया गया है। इसका HDMI कंप्लीट है, 2 Type-C पोर्ट्स हैं, और साथ इसका HP का बुलेट पिन चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है जी। अच्छा, एक आपको यहाँ पे ये SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, बड़ा कार्ड यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर इस साइड पे देखा जाए, इस साइड पे भी आपको हीट सिंक मिल जाती है, साथ 2 USB नॉर्मल पोर्ट 3.1 की दी गई हैं। अच्छा जी, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राना जवाद अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।